किस किस की ज़बान रोकने जाऊं तेरी खातर, किस किस की ज़बान रोकने जाऊं तेरी खातिर, किस किस की तबाही में तेरा हाथ नहीं है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में अरब के बदलते हालात पर बात हो रही है। गजा की जंग से तर अरब में बड़े बड़े बादशाहों के तख्त हिल रहे हैं। अरब के सिर्फ हालात ही नहीं बदल रहे बल्कि अरब का नजरिया भी बदल रहा है। अरब के देश किसी जमाने में एक ही हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेजों की मदद से जब इन लोगों ने बगावत करके मुसलमानों का खून बहाया, तब से ही रेगिस्तान के नक्शे पर अरब के कई देश नजर आने लगे। किसी भी मौके पर इन लोगों का नजरिया अमेरिका और पश्चिमी ताकतों के खिलाफ नहीं होता। हर तरह से इन लोगों की सोचने और समझने का नजरिया अमेरिका ही तय होता है। ऐसे में हमास ने जब इजराइल पर 7 अक्टूबर को अचानक से हमला किया तो सबसे ज्यादा अरब के देशों को दिक्कत होने लगी, क्योंकि इजराइल के साथ छिपकर इश्क फरमाने में अरब वाले ही आगे थे। इजराइल के हमले में गजा के आम लोगों की मौत हो रही है, तब भी अरब के बद्दू खामोश हैं। अरब के हुक्मरान किसी भी मामले में अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकते। वो जमाने और थे जब अरब की धरती पर सद्दाम हुसैन, कर्नल गद्दाफी जैसे शेर हुआ करते थे। वो जमाने और थे जब अरब की औरतें खालिद बिन वलीद, उमर बिन खत्ताब, अमीरे हमजा, मौला अली शेर खुदा, इमाम हसन और हुसैन जैसे शेरों को जना करती थी। अब सलालुद्दीन अयूबी का दौर खत्म हो गया, अयूब अंसारी का दौर भी बीते जमाने की बात हो गई। अब तो अमेरिका की एक डांट से जुब्बा गीला हो जाया करता है। ऐसे में अगर पूरा का पूरा गजा ही खत्म हो जाए तो अरब के देशों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन लोगों ने फलस्तीन के सीने पर चढ़कर इजराइल को पैदा किया, उन्हीं लोगों ने अरब के देशों को भी पैदा किया। लेकिन अब अरब में गजा के मासूम लोगों को बद्दुआ का असर हो गया है। अब लगता है कि आसमानों तक गजा का दुआ कबूल हो गई है। अब लगता है कि आसमानों तक गजा के लोगों का दर्द पहुंच चुका है, जो अब कहर बनकर अरब पर नाजिल हो गया। अब अरब के आसमानों पर काले काले बादल नजर आ रहे हैं, जिसे देखने के बाद दिल और दिमाग सोचने के लिए मजबूर हो चुका है कि कहीं ये वो बादल तो नहीं जिन्हें कौमे नूह के लिए लाया गया था। कहीं ये वो कहर तो नहीं है जिसे पिछली कौम को खत्म करने के लिए आसमान से लाया गया था। अरब में इस वक्त बाढ़ ने कहर ढा रखा है। जी हाँ, रेगिस्तान में बाढ़ आ चुकी है। अरब के कई इलाकों में इतना बड़ा सैलाब देखने को मिल रहा है कि मानो पूरा का पूरा अरब ही सैलाब में बह जाएगा। इस सैलाब को रोकने के लिए ना तो अमेरिका आ रहा है और ना ही इजराइल। इस सैलाब को रोकने के लिए ना तो नाटो बीच में आ रहा है और ना ही ब्रिटेन। इस सैलाब को कुदरती आफत कहा जा रहा है, इसे कुदरत का कहर भी कहा जा रहा है, जिसे रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल नजर आ रहा है। आसमान से कड़कड़ाती बिजली लोगों के दिल को दहला रही है। जो इलाका पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता है, उस अरब में इतना भयंकर सैलाब कैसे आ गया। सबसे बुरे हालात संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के देखे जा रहे हैं। गजा पर इजरायली हमले के बाद से लेकर अब यूएई इजराइल का सबसे जिगरी यार बना हुआ है। उसी यूएई में मंगल के रोज बहुत ही भयंकर बारिश हुई है, जिससे बड़े बड़े हाईवे पानी में डूबने लगे। सड़क पर इतना पानी भर गया, गाड़ियां तैरने लगी। अपनी लग्जरी लाइफ के लिए पूरी दुनिया में पहचान बनाने वाले दुबई में गाड़ियां सड़क पर ही ठहर गईं। यूएई के पड़ोसी देश ओमान में सैलाब की वजह से मरने वालों की तादाद 18 हो गई। कई तो ऐसे हैं जिनका कुछ अता पता ही नहीं है, यानी कई लोग अभी भी लापता हो चुके हैं। रात भर की बारिश के बाद सड़कों को तालाब में बदलते देखा जा रहा है। तेज हवाओं और सैलाब ने दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मजाक बना दिया। एयरपोर्ट पर जहाज पानी में डूबते नजर आ रहे हैं, यानी दुनिया का सबसे बिजी रहने वाले एयरपोर्ट पानी में लबालब हो चुका है। आसमानी बिजली बुर्ज खलीफा को छू रही है। सड़क पर लोगों की गाड़ियां बाढ़ में हिचकोले खा रही हैं। संयुक्त अरब अमीरात में बारिश का होना आम बात नहीं है। ठंड के दिनों में ही कभी कभार हल्की फुल्की बारिश हो जाया करती है, वरना जिस इलाके में पानी की इतनी किल्लत हो वहां पर बारिश ही नहीं होती। पर यूएई में सैलाब आ चुका है। दुबई का एयरपोर्ट पानी से लबालब भर गया। कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया। यूएई के मौसम विभाग ने दुबई अब अबू धाबी समेत कई बड़े शहरों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश और पत्थर पड़ने की चेतावनी दी गई है। पिछले साल नवंबर में भी दुबई का मौसम खराब हुआ था। तूफानी बारिश के चलते शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि प्रशासन ने लोगों को समुद्री किनारों पर जाने से मना कर दिया। गर्म और रेगिस्तान देश के मौसम में आए अचानक बदलाव से दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हो गए। दुबई को मिडिल ईस्ट के फाइनेंशियल हब के तौर पर जाना जाता है, मगर तूफानी बारिश ने शहर की हालत खराब कर दी। शहर के प्रमुख शॉपिंग सेंटर दुबई मॉल और मॉल ऑफ अमीरेट्स दोनों में बाढ़ का पानी घुस गया। मॉल में झरने की तरह पानी बहते हुए देखा गया, जबकि दुबई मेट्रो स्टेशन पर घुटने तक पानी भर गया। बारिश का पानी लोगों के घरों तक जा घुसा। दुबई रेगिस्तान में बसा हुआ शहर है। यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बारिश की कोई संभावना नहीं रहती। इस वजह से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भारी बारिश का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। मंगल के रोज दुबई और अबू धाबी के कुछ इलाकों में ओले भी पड़े।
बीते साल ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से आसमान में केमिकल रिएक्शन के जरिए यूएई में बारिश कराया जा रहा है। शायद यही वजह है कि बीते 75 साल में इतनी बारिश नहीं हुई जितना एक दिन में हो रही है। ये देश बारिश को बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तकनीक की मदद से बढ़ती आबादी और पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। यूएई दुनिया भर से टूरिस्ट को अपने यहाँ बुलाता है। ऐसे में क्लाउड सीडिंग यूएई के लिए बहुत मददगार है। यूएई ने 2002 में अपना क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन शुरू किया। इसमें खास मौके पर बादलों की हरकत पर गौर किया गया। जब इसमें बारिश की जरूरत होती है तब केमिकल रिएक्शन के जरिए बारिश कराई जाती है। इसे ही क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग के लिए जहाजों को बादलों के बीच लेकर सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड जैसे पदार्थों को छोड़ दिया जाता है, जिससे बादलों में रिएक्शन होता है और फिर बारिश होने लगती है। मुसलमानों में कयामत की निशानी के तौर पर बारिश का जिक्र है कि जब रेगिस्तान में बारिश होने लगेगी तब कयामत नजदीक होगी, यानी ऐसी जगह बारिश होगी जहां बारिश नहीं होना चाहिए था। अरब के रेगिस्तान हरे भरे होने लगेंगे, जो कयामत की निशानियों में शुमार किया जाता है। खैर, ये सब मुसलमानों के मामले हैं, पर शायद अरब खुद को मुसलमान नहीं मानते। अब यही क्लाउड सीडिंग यूएई के गले की फांस बन चुकी है। कुदरत से छेड़खानी का नतीजा कितना भयानक होता है, इसे देखने के लिए आपको दुबई और अबू धाबी की तरफ देखना होगा। कुदरत का ऐसा कहर कहाँ देखने को मिलता है, लेकिन अगर इस कहर को अरब देशों की करतूत का नतीजा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अरब में ऊंची ऊंची इमारतें इस बात की गवाही दे रही हैं कि चरवाहों ने कितनी तरक्की कर ली है। अब अरब के चरवाहे ऊंची ऊंची इमारतों से एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं, जहां शराब और शबाब का इंतजाम किया जा रहा है। दुबई तो बेहयाई के लिए अपनी पहचान बना चुका है। सऊदी अरब भी इस मामले में खूब तरक्की कर रहा है। पैगंबर ने अरबों की बर्बादी और तबाही के बारे में क्या क्या कहा है, इस बारे में अब कुछ बताने और दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना तय है कि कुदरत के कानून में दखल देना इंसान के लिए भारी पड़ता जा रहा है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में शहरयार ने भी क्या खूब फरमाया है। कौन सा कहर ये आंखों पे हुआ है नाजिल, कौन सा कहर ये आंखों पे हुआ है नाजिल, एक मुद्दत से कोई ख्वाब न देखा हमने। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन वाली घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।